बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 3 खबरें आज की इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से है। नवाज़ शरीफ साहब का लंदन से किसी और मुल्क में फ़रार होने का मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। एक तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि 25 सितंबर को, यानी कि अगले माह की 25 सितंबर को उन्हें हर हाल में बरतानिया से निकलना होगा। उनकी जो अपीलें हैं वो मुस्तरद हो गई हैं। लेकिन नाजरीन, उनको चूँकि सेफ वे नहीं मिला, इमरान खान साहब ने डील से इनकार किया, तो पाकिस्तान आएंगे वो तो जेल जाएंगे। इसलिए लंदन से किसी और मुल्क को, जो सऊदीया का नाम लिया जा रहा है, कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी अहम और बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और बड़ा और खौफनाक प्लान बना लिया गया है। ममनुआ फंडिंग का जो मामला था, उस मामले के ऊपर भी हुकूमत को शिकस्त हुई, लेकिन इसके साथ ही एक और प्लान इन्होंने इमरान खान साहब के अगेंस्ट बनाया है। ये प्लान क्या है, इसकी डिटेल्स भी कुछ आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, जो एक अहम और बड़ी इत्तेहादी जमात है माफ़ कीजिएगा, उसने शहबाज हुकूमत को 6 सितंबर की एक डेडलाइन दी है और उस 6 सितंबर में उन्होंने कहा है कि हमारे मुतालबे पूरे करो, नहीं तो हम हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ नवाज़ शरीफ साहब की लंदन से सऊदीया फ़रार होने की। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि जो नवाज़ शरीफ की वीज़ा तोसी वाली जो कुछ अपीलें थी वो भी मुस्तरद हो चुकी हैं और 25 सितंबर को वैसे ही उनका जो लिमिट है वो ख़त्म हो रही है और हर हाल में उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है। यानी कि लंदन में नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने कह दिया है कि आप 25 सितंबर तक जो है वो हर हाल में आप लंदन से चले जाएं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन नवाज़ शरीफ साहब के पास मौजूद हैं अगर वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। एक तो ये है कि वो पॉलिटिकल असाइलम की जो दरख्वास्त है वो बरतानिया में दे दें, और दूसरे नंबर पर उनके पास ऑप्शन ये है कि वो किसी और मुल्क में फ़रार हो जाएं, क्योंकि वो लंदन में भी फ़रार है ऑलरेडी, वो मफरूर और सज़ाए याफ्ता मुजरिम हैं। बहरहाल पहले तो ये कोशिशें की जाती रहीं कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान आएँ और तकरीबन एक दिन कबल तक ये चीज़ थी, ये तय हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब ने वापस आना है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में उतरना है। और इस हवाले से ये भी था कि क्योंकि वैसे ही उन्होंने बरतानिया ने उनको निकाल दिया है तो इस वजह से भी उन्होंने लाजमन आना ही था। सेफ वे उनकी जानिब से जो मांगा जा रहा था, इमरान खान साहब की जानिब से उनको जो डील थी उससे इमरान खान साहब ने इनकार किया। नवाज़ शरीफ साहब से कोई डील नहीं होगी और कोशिशें जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से भरपूर की गई, लेकिन अभी तक उनको नाकामी हुई। नवाज़ शरीफ साहब भी इस मामले के ऊपर शहबाज शरीफ से उन्होंने नाराज़गी का जो इजहार है वो भी किया। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मैं मुख्तलिफ व्लॉग्स में आपके साथ में शेयर करता रहा हूँ। बहरहाल अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वो अब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो चाहे वो कराची एयरपोर्ट पर उतरें या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरें, तो वक्ती तौर के ऊपर तो चूँकि उनकी हुकूमत है और कराची में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो वक्ती तौर पर शायद उनको गिरफ़्तार ना हो वो। लेकिन नाजरीन, बाद में अगर उनको अदालतों में पेश होना पड़ा, ज़ाहिर सी बात, लाज़मी होना पड़ेगा, तो वो मुजरिम हैं, तो उनकी जो गिरफ़्तारी और जेल जो है वो उनकी पक्की है। और चूँकि डील भी नहीं हुई तो इस वजह से अब ये नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब एक तो अगर वो पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं तो ये तो उनकी सियासी मौत होगी, ये चीज़ वो नहीं करने जा रहे, लेकिन किसी दूसरे मुल्क नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से जो है वो जाया जाएगा, और जो दूसरा मुल्क है उस हवाले से जो नाम सामने आ रहा है वो सऊदी अरब का आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो शरीफ ख़ानदान के खासे बेहतर हैं। लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ से शायद कतर भी रवाना हो, लेकिन चूँकि उनके ताल्लुकात सऊदीया से बेहतर हैं और पहले भी वो सऊदीया में ही रहे हैं, जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो 9-10 साल वो रहे हैं तो वो वहीं पर रहे हैं, तो इस वजह से इम्कान यही है कि वो लंदन से फ़रार जब होंगे तो वो सऊदीया जाएंगे। और फ़रार इस वजह से क्योंकि वो ऑलरेडी फ़रार हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी जो मुजरिम हैं उनको करार दिया जा चुका है। तो दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से आपको ख़बर देता चलूँ कि एक बड़ा खौफनाक जो प्लान है वो बना लिया गया है। चूँकि ममनुआ फंडिंग का जो प्लान है वो इनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो बनाया गया था इनको नाअहल कराने के लिए, वो इस वक्त फ़ेल हो चुका है।
यहाँ तक कि जो फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाने की एक कोशिश थी वो भी फेल हो चुकी है। इमरान खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में तमाम तर चीज़ों को टैकल किया। तो इसलिए नाज़रीन अब जो एक प्लान है वो ये है कि किसी तरीके से अब दोबारा जो मज़म्मती सियासत है और जो दबाव की सियासत है वो शुरू की जाए और दबाव बढ़ाया जाए कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कोई कार्रवाई है वो की जाए, क्योंकि जो ममनुआ फंडिंग का मामला है उसके ऊपर भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बना दिया है और उस केस में कुछ है नहीं। तो अब इन इम्पोर्टेड हुकूमत को अब ये महसूस हो चुका है कि ये मामला भी उनके अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि वो चाहते थे कि इमरान खान साहब को इसमें फंसाएं, लेकिन इसमें वो बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन ये भी इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि सिंध में और बलूचिस्तान में चूँकि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि जो सिंध है, कराची है, वहाँ पर वो जलसे करेंगे और तमाम तर कंपेन को वो ख़ुद लीड करेंगे। आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को पंजाब तक ही रखा जाए, वो सिंध में ना आए। तो इस हवाले से ये प्लानिंग की गई है कि सिंध में और बलूचिस्तान में इमरान खान साहब को रोका जाए और इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है हुकूमत उनके पास है सिंध की, तो इमरान खान साहब को जलसों की इजाज़त ना दी जाए। तो ये नाज़रीन दूसरे नंबर पर जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हो रही हैं। और फिर इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसमें भी नाज़रीन ये इत्तला सामने आई है कि ये दबाव भी डाला गया, फ़ोन कॉल्स भी की गई कि इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो यहाँ से मुस्तरद कराए जाएँ। लेकिन नाज़रीन जो दबाव है वो कबूल करने से इनकार किया गया है। जो यहाँ के प्रिजाइडिंग अफसरान होते हैं या जो भी यहाँ पर ये कागजात नामजदगी वगैरह मुस्तरद और मंजूर के हवाले से जो मामलात हैं, तो बहरहाल इनकार के बाद ये जो कहा गया है कि जो हक बात है हम वो चीज़ करेंगे, जो कानून है वो चीज़ करेंगे। तो इसके बाद इनका ये जो प्लान है वो भी फेल हुआ है। लेकिन नाज़रीन ये इत्तला मौजूद है कि 9 हलकों में दबाव डालने की कोशिश की गई है, फ़ोन कॉल्स करने की कोशिश की गई है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कराए जाएँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत भाग रही है कि इमरान खान साहब इन 9 हलकों में इलेक्शन ना लड़ें। कराची में सिंध के जो 3 हलके हैं नाज़रीन, उन तीनों में इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं और मज़ीद में भी जो प्रोसेस है वो इस वक्त चल रहा है। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर आपको मैं देता चलूँ कि MQM की जानिब से हुकूमत को एक और जो है, खैर वो इस तरह की जिस तरह से आसिफ जरदारी ने कल जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी उसके ऊपर कहा कि हम हुकूमत से अलहदा हैं, हमने ये नहीं बढ़ाई। यहाँ तक कि मरियम नवाज़ ही कहती हैं, मैं और नवाज़ शरीफ साहब इस चीज़ में नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएँ, ये हमारा फ़ैसला नहीं है, ये शहबाज शरीफ का फ़ैसला है। तो हम में तो अवाम का दर्द है। तो ये तो खैर इनकी मुनाफ़क़त कहें या ये अवाम को इतना ज़्यादा बुद्धू समझते हैं कि उनको ये बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। आसिफ जरदारी भी इसी तरीके से कह रहे हैं और MQM जो है वो भी लगातार मौजूदा हुकूमत से ख़ुद को अलहदा रख रही है, लेकिन अलहदा रख कर भी ये उनके साथ हैं। तो अब नाज़रीन इत्तला सामने आई है कि MQM की जानिब से नाज़रीन 6 सितंबर की डेट दी गई है कि उनके साथ जो वादे किए गए थे सिंध में या दीगर जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं, और अगर ये वादे पूरे नहीं किए जाते तो वो हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ देंगे। बहरहाल ऐसे तो नहीं वो छोड़ेंगे हुकूमती इत्तेहाद को, अपना बयानिया ये बनाएंगे कि हम किसी भी चीज़ में इस हुकूमत के साथ नहीं हैं, अवाम को ये पोर्ट्रे करेंगे। जिस तरीके से आसिफ जरदारी जो है वो यही मैसेज दे रहे हैं कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ महंगाई के मामले के ऊपर नहीं है, ताकि जब ये इलेक्शंस में जाएँ तो सारे का सारा मलबा नून लीग के ऊपर डालने के बाद ये क्या करेंगे, कहेंगे कि हम हुकूमत का हिस्सा तो थे लेकिन हम इनके इन इक़दामात में इनके साथ शामिल नहीं थे। तो MQM भी यही कोशिश कर रही है, अपना जो एक बयानिया है वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है कि जो महंगाई के मामलात हैं, यानी कि जो काम बुरे हुए हैं उसमें हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और साथ साथ तड़ियाँ भी लगा रहे हैं कि हमारे साथ वादे पूरे किए जाएँ, अदरवाइज़ हम आपका जो हुकूमती इत्तेहाद है वो छोड़ देंगे। बहरहाल इन्होंने इत्तेहाद को छोड़ना ही है, लेकिन वो तब ये छोड़ेंगे कि जब इनको नज़र आ जाएगा कि अब हुकूमत फारिग है, तो फिर ये भी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन व्लॉग और डिटेल्स थी। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।